गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन के बारे में। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है, दैट इज़ विलयन क्या होता है। इसके पहले हमने सॉलिड स्टेट कहने का मतलब ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूट कहने का मतलब विलेय क्या होता है, सॉल्वेंट कहने का मतलब विलायक क्या होता है, सॉल्यूशन कहने का मतलब विलयन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं विलेय कहने का मतलब सॉल्यूट के बारे में। आपको पता है सॉल्यूशन का जब भी फॉर्मेशन होता है तो उसमें विलेय और विलायक होता है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो कहते हैं जो विलेय होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको किसी विलायक में घोला जाए। तो हम क्या बोलेंगे, वह पदार्थ होता है जिसको किसी विलायक में घोला जाए। कहने का मतलब विलेय वह पदार्थ होता है जिसको किसी विलायक में घोला जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए चीनी को पानी में डालिए या चीनी को पानी में घोल दीजिए, तो हम चीनी को किस में घोल रहे हैं, पानी में। तो कौन घुल रहा है, चीनी। तो चीनी हमारा क्या होगा, विलेय होगा, मतलब क्या होगा, सॉल्यूट होगा। मतलब वह पदार्थ जो घुल जाए, वह पदार्थ जो क्या हो जाए, घुल जाए, वही पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और किसमें घुलता है, विलायक में घुलता है। तो जिसमें घुलता है वो विलायक है और जो घुलता है वो क्या है, विलेय है। कहने का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं जो घुलता है वो क्या है, विलेय है। और जिसमें यहाँ तक अगर कहा जाए विलायक क्या है, जिसमें घुलता है। तो कहने का मतलब जो घुलता है वो क्या है, विलेय है, जिसमें घुलता है वो क्या है, विलायक है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें किसी विलेय को घोला जाए। आप ये भी बोल सकते हैं विलायक वह पदार्थ होता है जिसमें किसी विलेय को घोला जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, विलायक बोलते हैं, दैट इज सॉल्वेंट बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं या शॉर्टकट में बोल सकते हो जिसमें घुलता है, जिसमें घुलता है वो क्या है, विलायक है, जो घुलता है वो क्या है, विलेय है, मतलब सॉल्यूट है। या आप दूसरे शब्दों में यह भी बोल सकते हैं कि जिसकी मात्रा अधिक होती है वह विलायक है। जैसे अगर आप चीनी और पानी को घोलते हैं तो चीनी की जो क्वांटिटी होती है उसके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, और पानी के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसलिए चीनी हमेशा किसका कार्य करता है, विलेय का, और पानी किसका कार्य करता है, विलायक का। कहने का मतलब इसका एग्जाम्पल जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की तो क्या होगा, चीनी, नमक, इसके क्या है, एग्जाम्पल हैं। अगर हम विलायक के एग्जाम्पल की बात करते हैं, मतलब सॉल्वेंट के एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, पानी कहने का मतलब जल, अल्कोहल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए आप चीनी और पानी को मिलाएंगे तो विलयन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है। अगर आपसे कहा जाए, अब इसमें आप कैसे जानते हैं कि ये विलेय है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ मोल्स या इसकी जो क्वांटिटी होती है, इसकी मात्रा होती है वो क्या होती है, कम, और इसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे आप क्या कहते हैं, शरबत बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, चीनी का अमाउंट कम होता है, पानी का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा। तो वो हमारा जो चीनी होगा वो विलेय होगा, पानी होगा वो हमारा विलायक होगा। इन केस अगर मान लीजिए आप एक बोरे पानी में एक जग आप उसमें क्या डाल दीजिए, वाटर डाल दीजिए, तो क्या होगा, एक बोरा पानी ले लीजिए, सॉरी चीनी ले लीजिए, उसमें एक जग क्या डाल दीजिए, पानी, तो क्या होगा, चीनी हमको दिखेगी लेकिन पानी नहीं दिखेगी।
मतलब वहाँ पे पानी घुल जाता है, किसमें, चीनी में। तो उस केस में जो चीनी होगा वो किसका कार्य करेगा, विलायक की तरह कार्य करेगा, और पानी विलेय की तरह कार्य करेगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा चीनी जो है वो विलेय की तरह कार्य करेगा, हमेशा पानी जो है विलायक की तरह कार्य करेगा। जनरली ऐसा होता है, लेकिन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। क्वांटिटी कहने का मतलब जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वो हमारा क्या होगा, हमेशा विलायक होगा। ये तो जनरल डिफिनीशन है कि ये कहीं पर फॉलो भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्वांटिटी, मात्रा के आधार पे, जैसे अभी हम आपको बताएं एक बोरा चीनी में 1 जग पानी डाल दीजिए, उस दौरान पानी घुलेगा किसमें, चीनी में। तो कौन घुल रहा है, जो घुलता है, कौन घुलेगा, पानी। तो उस दौरान जो पानी होगा वो क्या होगा, विलेय। और किसमें घुलता है, चीनी में, तो चीनी क्या होगा, विलायक होगा। कहने का मतलब उस दौरान चीनी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए चीनी क्या है, विलेय है। तो कहने का मतलब क्या है, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, जिसकी मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, वही क्या है, विलायक है। और विलेय क्या है, जिसकी मात्रा कम हो। यहाँ पे हम लिखते हैं जिसकी मात्रा कम हो, मतलब जिसकी क्वांटिटी कम होती है वह विलेय है, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वह विलायक है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि दिया गया सिस्टम आपका कौन सा विलेय है, कौन सा विलायक है। जैसे अब यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि विलेय जो हमेशा सॉलिड के फॉर्म में हो। यहाँ पे जो एग्जांपल दिए गए इसमें दोनों विलेय किस फॉर्म में है, सॉलिड मतलब ठोस के फॉर्म में। नमक भी ठोस होता है, चीनी भी ठोस होता है। इन केस जो हमारा विलेय होता है ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकता है। सॉलिड भी विलेय हो सकता है, गैस भी विलेय हो सकता है, और लिक्विड भी विलेय हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चीनी और पानी को मिलाएंगे तो चीनी हमारा विलेय होगा सॉलिड के फॉर्म में। अगर आप एल्कोहल, शराब जो आप जानते हो, दारू वारू पीते हैं वो यूज़ भी करते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं, वाटर को डिजोल्व करते हैं, मतलब वाटर और एल्कोहल को डिजोल्व करते हैं। तो वहाँ पे क्या है, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा लेते हैं, शराब या अल्कोहल की मात्रा कम लेते हैं। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो क्या होता है, विलेय। तो वहाँ अल्कोहल की मात्रा कम होती है, दैट इज़ वो विलेय होता है। पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो क्या है, विलायक होता है। तो कहने का मतलब ये लिक्विड हो गया, लिक्विड भी विलेय हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला जाता है वो खराब ना हो इसलिए। तो कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, अब पानी में ऑक्सीजन गैस का घुलना, तभी तो मछलियाँ जो हैं वो पानी के अंदर सांस लेती हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करती हैं, जल के अंदर ही लेती हैं। इसका मतलब क्या, जल में ऑक्सीजन क्या है, डिजॉल्व है। मतलब कहने का मतलब पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व है, मतलब एक गैस डिजॉल्व है, तो गैस भी किसका वर्क कर सकती है, एज अ विलेय वर्क सकती है। कहने का मतलब जो सैल्यूट होता है, विलेय होता है, वो ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। अब हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन दैट इज विलयन की बात करेंगे। कहते हैं विलयन जो होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। क्या होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण जो होगा वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। समांगी मिश्रण कहने का मतलब जब दोनों, हम विलेय और विलायक कहने का मतलब दोनों पदार्थों को आपस में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो उनके घुलने के बाद हमें वो दोनों अलग अलग न दिखाई दें, मतलब दोनों पार्टिकल्स अलग अलग, दोनों पदार्थ न दिखाई दें, हमारी आँखों से, सामान्य आँखों से वो अलग अलग न दिखाई दें, उसी को हम बोलते हैं समांगी विलयन। और असमांगी विलयन होता है या असमांगी मिश्रण होता है, जैसे आप पानी में आप बालू को डाल दीजिए, मिट्टी को डाल दीजिए, तो कुछ देर आप बाद देखेंगे मिट्टी नीचे क्या होगी, बैठ जाएगी और पानी ऊपर हो जाएगा, या बालू नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये घुलता नहीं है, ये भी समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे चीनी में आप
पानी को डालिए, पानी में चीनी डालिए, नमक को डालिए, तो क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाता है, वो हमको दिखाई नहीं देता है। चीनी अलग अलग आपको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। नमक आपको अलग दिखाई देता है, नहीं, उसमें घुल जाता है। तो उसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण, जो हमारी सामान्य आँखों से घुलने के बाद ना दिखाई दे, तो वो समांगी विलयन होता है। अगर हम किसी सिस्टम को विलेय बोल दिए हैं, विलायक बोल दिए हैं, इसका मतलब है अगर विलायक है तो वो विलेय को घोल लेगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे समस्त पदार्थ जो विलेय और विलायक को घोलने पर प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, विलयन कहलाते हैं। मतलब विलेय और विलायक को आपस में घोलने पर क्या बनता है, विलयन बनता है। या आप बोलते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन बोलते हैं। जैसे चीनी पानी का विलयन, चीनी नमक का विलयन, पानी अल्कोहल का विलयन, मिश्र धातुएं वो भी एक विलयन है। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे विलेय और विलायक को आपस में मिलाएंगे फिर भी विलयन हम बनेगा, चाहे हम दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएं और एक समांगी मिश्रण बने, उसको भी हम क्या बोलेंगे, विलयन बोलेंगे। विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ठोस, जैसे विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं, या इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ठोस द्रव का विलयन, एग्जाम्पल चीनी और पानी, ये क्या है, ठोस द्रव का विलयन है, जिसमें चीनी क्या है, ठोस है, और द्रव क्या है, पानी क्या है, द्रव है। गैस द्रव का विलयन आपको बताया गया है, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का घुलना या पानी में ऑक्सीजन गैस का घुलना, तभी क्या कहते हैं, मछलियां वहाँ पे सांस लेती हैं। तीसरा हो सकता है द्रव द्रव का विलयन, द्रव द्रव का विलयन आपको बताया गया, अल्कोहल और आप वाटर ले लीजिए, दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों ही घोलेंगे तो द्रव द्रव का विलयन बनेगा। ऐसे ही ठोस ठोस का विलयन, ठोस ठोस का भी विलयन बन सकता है। जैसे मिश्र धातुएं, मिश्र धातुएं कहने का मतलब, जैसे आप जानते हैं कि सोना वोना जहाँ पे फॉर्मेशन किया जाता है वहाँ पे उसमें पीतल को ऐड कर देते हैं, मतलब वो प्योर ना रहे या सस्ते में देने के लिए, या उनका फ़ायदा होता है इससे। कहने का मतलब कई सारे ऐसे मटेरियल